एक बुआ को इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने भतीजे का बर्थडे नाम लेकर विश करे, उसकी फोटो लगाकर विश करे, उसके नाम से खुलेआम केक काट सके। एक बुआ को इतना भी अधिकार नहीं। क्या इस प्यार में मिलावट प्यार है या निश्चल प्यार है? कमेंट करना। मैं बात कर रही हूँ कृष्णा के बर्थडे की, मुस्कान के बेटे कृष्णा, मुस्कान अक्षय के बेटे। देखो, कुछ भी हो, बाप का नाम तो रहेगा ही उसका, चाहे बाप कितना भी गंदा हो, चाहे बाप कितना भी जलील हो, पर बच्चे के नाम से बाप का नाम जुड़ा ही रहता है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं मुस्कान का वीडियो। कुछ चीज़ों के लिए मुस्कान इस टाइम पे ट्रोल हो रही है, और एक चीज़ मैं सिंपल कहूँगी कि देखो, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सच का साथ दूँ, मैं झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहती। गलती से कभी हो गया तो उस चीज़ का मुझे रियलाइज़ भी होता है ना, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सच का ही साथ दूँ। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने किसी एक पक्ष का बात नहीं रखा है। बेशक मुस्कान के लिए मैंने वीडियो बनाया है, पर मुस्कान के लिए इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि एक माँ है, वो माँ के लिए वीडियो बनाया है, एक बच्चे की माँ है, उस बच्चे के लिए बनाया है वीडियो। और मैंने हमेशा से कहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। 90% अक्षय की गलती है तो 10% मुस्कान की भी गलती है ना। आप लोगों ने देखा होगा, मुस्कान ने वीडियो बनाया था। आप चीज़ें अगर शेयर करते हो तो सोच समझ के शेयर किया करिए, ताकि उन सब चीज़ों से आप कल के डेट में आपके लिए मुश्किल ना खड़ी हो, है ना। मुस्कान ने 15 जुलाई को बोला था कि उसका एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी के रात में मुस्कान ने बहुत सिंपल और साधारण केक कटिंग किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो एनिवर्सरी दोनों पति पत्नी का होता है, एक का नहीं होता है। पर केक कटिंग किया था, क्यों किया था, किस लिए किया था, ये नहीं पता, पर किया था, अच्छा लगा। मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। 17 तारीख को डिवोर्स है, शायद 27 तारीख को डिवोर्स है। मैंने बोला था कि 15 को शादी और 17 को डिवोर्स। तो कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट में बताया, तो सॉरी उसके लिए कि मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था 27 और 17 में, है ना। तो 15 को इसी, देखो विडम्बना, इसी जून में, सॉरी जुलाई में शादी भी है, और एक तरह से ज़िंदगी की बर्बादी भी कहेंगे। तो मुस्कान ने बर्थडे भी सेलिब्रेट करने की कुछ बात कही कि नहीं करेंगे सेलिब्रेट, कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि साधारण तरीके से घर पे ही केक काट लेंगे, क्योंकि उसका बर्थडे अधूरा है। और क्यों अधूरा है कि जाहिर सी बात है, माँ बाप अलग हैं, उस बच्चे को प्यार दोनों का होना चाहिए, पर उसको एक का प्यार मिल रहा है। अब उसका दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, उसकी किस्मत में क्या लिखा है नहीं पता, पर मुस्कान ने शेयर किया था कि उसका बर्थडे नहीं मनाएंगे, बहुत साधारण तरीके से घर में ही केक कटिंग कर लेंगे, और किया भी केक कटिंग। पर मुस्कान ने दूसरा जब ब्लॉग बनाया, दिखाया कि बर्थडे होटल में मनाया है, वो भी ससुर जी के साथ, और भी परिवार के कुछ सदस्य थे वहाँ पे, कुछ ज़्यादा नहीं, परिवार के ही सदस्य थे, और ससुर जी थे। अपने नाती को लेकर ससुर जी ने ही केक कटिंग किया है, दादा पोता ने एक साथ। उनका अधिकार भी है अपने पोते पे, शायद अपने पोते के लिए ही वो इतना खुश हैं। अपने पोते को पाकर वो वहाँ भी पोते से खेलते थे, मुस्कान के पास भी मिलने आते हैं, पोते को मिलने आते हैं, तो उस पोते के लिए। और होटल में सेलिब्रेट किया, उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, उठना भी जायज़ है कि जब आपको सेलिब्रेट ही करना था तो आपने झूठ क्यों बोला, आपने सिंपैथी कार्ड क्यों खेला बच्चे के नाम से। और ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पता नहीं था, अचानक से कोई भी तैयारी नहीं होती है, अचानक भयानक से एक ही दिन में, एक ही घंटे में, आधे घंटे में, है ना। तैयारियां होती हैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तभी जाकर आप कुछ करते हो। तो तैयारियां जब थी तो आपने ये सिंपैथी कार्ड क्यों खेला बच्चे के नाम से, ये क्यों बोला कि हम मनाएंगे नहीं बर्थडे।
और ससुर जी से इतना अच्छा तो मतलब क्या बोलते हैं सरप्राइज होगा नहीं कि वो इतना अच्छा तैयारी करवाएं। अगर करवाएंगे भी तो उसमें किसी का सपोर्ट उनको ज़रूर चाहिए, और सपोर्ट चाहिए तो इस तैयारी का ज़रूर जिक्र मुस्कान से किए होंगे। अच्छा लगा कि कृष्णा का थोड़ा सा अच्छा बर्थडे मन गया, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था, सच में बताऊं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कृष्णा के लिए कि बताओ उसका पहला बर्थडे है और उसके माँ बाप की थोड़ी सी समझदारी न होने के वजह से अपने ही बच्चे का वो भविष्य खा रहे हैं, है ना। बहुत बुरा लगा था मुस्कान ने जब रोकर वीडियो बनाया था तो, लेकिन उसका जब बर्थडे सेलिब्रेशन देखा मुझे तो मैंने तो बहुत अच्छा लगा कि परिवार के लोग हैं, उसके दादाजी कितने खुश हैं, दादाजी अपने नाती को हाथ से केक काट रहे हैं, हाथ से केक कटवा रहे हैं। मुस्कान भी खुश थी, साड़ी पहनी थी, सर पे पल्लू था, एक बहू जैसा लगना चाहिए वो बहू दिख रही थी। पर इस खुशी का क्या, सवाल ये पूछ रहे हैं लोग कि आखिर में मुस्कान सिंपैथी कार्ड क्यों खेल रही है। तो क्या मुझे भी ऐसा लगता है कि सच में मुस्कान बच्चे के नाम से सिंपैथी कार्ड खेल रही है, रोने धोने को दिखाकर सोशल मीडिया पर जानबूझ के ये कार्ड खेला जा रहा है अक्षय को नीचा दिखाने के लिए। अब देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी अपने ही ज़बान से कि हम अगर कुछ चीज़ें शेयर करते हैं अपनी ज़बान से तो हमेशा पीछे की सोचनी चाहिए और आगे की, दोनों, कि पीछे क्या होगा और आगे क्या होगा। हम अगर कुछ बोलते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आगे चल के होगा। कुछ लोग आपकी बातों को इतना ज़्यादा कैच करते हैं कि आगे चल के उसी बातों को आपके ऊपर लागू करके लाउ करते हैं, है ना। तो सोच समझ के कोई भी चीज़ शेयर करो ताकि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। तो मुस्कान का जो भी आप वीडियो देखते हो, शेयरिंग देखते हो, जो भी शेयर करती है उसमें कुछ लास्ट में टॉपिक ऐसा होता है कमेंट के आधार पर या जो भी है किसी को भी बोलती है, तो मुझे लगता है कि जब आप सिंगल लाइफ जी रहे हो अपने बेटे के साथ तो अब पीछे का छोड़ दो कि आप पीछे किससे, कौन आपकी लाइफ में था कौन नहीं। जब आप पूरी तरीके से अलग हो गए हो तो अगर सामने वाला कुछ आपको बोलता भी है तो उसको इग्नोर करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो ये जो जबान है ना आपकी, कहीं ना कहीं आपकी जबान से ही लोग जो आज प्यार कर रहे हैं कल आपको नफरत करने लगेंगे। और वो अब दिख रहा है, रुझान अब दिख रहे हैं कि एक टाइम पर एक इंसान हमेशा के लिए आपके तरफ नहीं हो सकता। एक टाइम पर एक इंसान कुछ टाइम के लिए आपके ऊपर विश्वास कर सकता है, पर कुछ टाइम के लिए फिर वो आपके ऊपर रीड करते करते आपको वो समझ जाएगा कि आप किस कैटेगरी की इंसान हो। तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मुस्कान सिंपैथी कार्ड खेल रही है, सिंपैथी कार्ड लेकर बच्चे के नाम से जानबूझ के वीडियो बनाती है कि लोग तरस खाएं और लोग मिलने आए, जैसे कि मिल भी रहे हैं लोग। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ भी हकीकत नहीं पता है क्योंकि देखो हम सिर्फ वीडियो देखकर ही वीडियो बनाते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे भी सही नहीं लगती हैं कि आप लॉयल दिखाओ, मतलब जो है सच्चाई वो दिखाओ। ये रो धोकर सिंपैथी कार्ड खेलना, जब बच्चे का बर्थडे मनाना ही था तो फिर आपने सोशल मीडिया पे ये शेयर क्यों किया कि हम बर्थडे नहीं मनाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता था, पता था। तैयारियाँ एक दिन की नहीं होती हैं, आधे घंटे की नहीं होती हैं, अचानक भयानक से नहीं होती हैं, पर आपने सोशल मीडिया पर ये बात शेयर करके लोगों के मन को ठेस पहुंचाया कि आप झूठ बोल रहे हो। जाहिर सी बात है जो दिखाओगे उस पर आदमी टॉपिक पे बात तो करेगा। साथ ही साथ संजना की भी बात करेंगे। संजना यदुवंशी ने भी जिक्र किया है अपने भतीजे का, बर्थडे विश किया है, आंखों में आंसू भी थे कि करना तो बहुत कुछ चाह रहे थे पर नहीं कर पाए। और सच में मैं बताऊं कि अगर सब कुछ सही होता ना तो ना मुस्कान को करने की ज़रूरत थी, ना ही अक्षय को करने की ज़रूरत थी, क्योंकि संजना ने किया है। संजना के काम को मैंने देखा है कि वो कितना की है, और किसी के करने पे एहसान नहीं भूलते हैं। इतना तो मैंने देखा है कि वो किया है अक्षय के पत्नी के लिए, अक्षय के लिए बहुत किया है, एक ननद नहीं कर सकती। और आज वो बदनाम भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदनाम है। अब गलती किसकी है किसकी नहीं पता, पर वो बुआ अपने भतीजे का ठीक से नाम ही नहीं ले सकती डर के मारे। क्या पता मुस्कान उस पर भी चिढ़ जाए। और मुझे लगता है कि मुस्कान को इस अधिकार से नहीं वंचित करना चाहिए,
कहीं ना कहीं बड़ा होगा तो वो खोजेगा उसकी, आप कितना भी चाह लो। बुआ तो है ना कृष्णा की, बाप तो है ना, भले ही किसी ने गलत किया हो, पर ये रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। तो अगर कोई नाम भी ले रहा है बच्चे को प्यार से उसके, तो उस चीज़ को आपको चिढ़ के नहीं बोलना चाहिए। उसका भी अधिकार है नाम लेने का, उसका भी अधिकार है उसको विश करने का। और संजना ने अपनी वीडियो में छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया कृष्णा के नाम का अक्षय को बुलाकर। संजना को पता है कि मेरा भाई 110% गलत है, पर कहते हैं ना हंसुआ हमेशा अपनी तरफ खींचता है, तो एक बहन अपने भाई का ही सपोर्ट करेगी। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अधिकार हैं जिसका, उसको उस अधिकार को दे देना चाहिए। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अगर मेरी बातों से किसी को भी ठेस पहुँचे दिल को तो माफ़ करना। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर गुड बाय।